ये चंदीमढ़ है, पंचायत भी है। यहाँ 1 महीने से जो है ये रोड को लेके बहुत डिपार्टमेंट के पास हम गए, लेटर भी हमने सबमिट करवाए, रिटर्न में भी बात भी की उनसे, लेकिन फाइनली कोई सोल्यूशन नहीं लिखा। यहाँ ये रोड है पंचायत बी में, 4 वार्डों में ये रोड जाती है, ठीक है। यहाँ ये वार्ड नंबर 5 में, 4 में, 2 में, 6 में, ठीक है। जहाँ मोदी जी हमारे कहते थे कि हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे, हर गांव में रोड देंगे, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ 1947 के से लेके आज तक यहाँ वार्डों में रोड नहीं मिली है, जहाँ रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ एक पार्टी ऐसी है जो एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे, जिनके पास ना कोई कागज है, ना उनको ना कुछ उनकी कोई ज़मीन है, ना वो उन्होंने खुद केस किया, सरकारी ज़मीन पे केस किया। अफसोस की बात है, ऐसी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है जो सरकारी ज़मीन पे केस लेती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो जिस ज़मीन के लिए उन्होंने केस किया कि वो उनकी ज़मीन नहीं है? हाँ, और सरकारी ज़मीन थी। 15 दिन केस चलने के बाद केस पब्लिक ने जीत लिया, पता ये चला कि सरकारी ज़मीन है, वो चीज़ मैटर खत्म हुआ। फिर उस पार्टी ने ऑब्जेक्शन बनाया जी कब्रिस्तान है। फिर हमने जज साहब के पास फिर गए, जज साहब ने कहा तहसीलदार साहब को लाओ। तहसीलदार साहब ने कहा जी जो है ये कब्रिस्तान दूर है, क्योंकि कल हमें भी मरना है, हमें भी पता है हमें उसी कब्र में जाना है, हम खुद मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस की बात है, तहसीलदार साहब के आने के बावजूद कहा जी आपका काम हम 2-3 दिन में लगाएंगे। यहाँ ठेकेदार ने, जहाँ 6 लाख का ठेका है, वहाँ ठेकेदार ने 3 लाख खर्च कर दिया। 5 बार यहाँ मशीन आई है। हमने कहा जी दूसरी पार्टी के पास कुछ नहीं है, आप क्या करो, उनके पास अगर कुछ है, वो केस भी हार चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है, आप प्रोटेक्शन दो, हम ये रोड निकालें। हम पर्सनली घर के लिए रोड नहीं निकालेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने आजकल करते करते आज 1 महीना हो गया है। आज फाइनली ठेकेदार ने कहा जी हम मशीनें उठाएंगे। हम बताओ हम पब्लिक वाले कहाँ जाएंगे? हमारे नायब सरपंच है, हमारे पंच है, वो मजबूर है कि ये यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं पब्लिक का साथ दे रही है। आज फाइनली हमें ये मुग्गर रोड बंद करनी पड़ी अपने हक के लिए। हमें ये एक चीज बताओ, क्या 35 है, ये 370 टूटने के बाद यही दिन हमें देखने पड़े थे कि हमें रोडों पे बैठना पड़ेगा? यही दिन हमें नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यही कह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर को चेंज करेंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे। आज हमें रोडों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ा है। आज यहाँ नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। बलाक बफलियाज में एक प्ले ग्राउंड नहीं है। आप मुझे बताओ, हमें यही है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि अगर यहाँ मशीन स्टार्ट नहीं होगी, आप जैसे 35 के बाद आप गाड़ियों में हमें भर के जेल में बंद करते हैं, आज भी हम जेल में बंद होने के लिए तैयार हैं अगर हम अपने लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। आप बताओ हम कहीं गलत कर रहे हैं? अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमारा डेवलपमेंट, यहाँ डेवलपमेंट हो, हमें खुशी नहीं होगी। यही हमारा मसला है। जब तक यहाँ मशीन ही लगेगी, जैसे किसान बैठे हैं हम भी बैठेंगे, अपने हक के लिए बैठेंगे। हमें कोई टेंशन नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपनी जो डिमांड है उसको जब तक फुलफिल नहीं करें। यहाँ तहसीलदार है, यहाँ SDM है, यहाँ DSP है, हम उनको कह रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टी के पास कोई कागज है, हम हटने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पास कागज है, हमारे पास जज का केस जीता हुआ है, हमारे पास तहसीलदार का लिखा हुआ है, हमारे पास BDO का लिखा हुआ है, फिर आज तक क्यों मशीन बंद पड़ी हुई है? या मुझे बताओ, ये ठेकेदार कितना ठेकेदार करेगा जो 6 लाख में अभी 3 लाख खर्च कर चुका है? कहां रोड निकलेगी? जहां PMGS प्रधानमंत्री ग्राम सेवक योजना कहती है कि हर गांव में रोड दो, जहां पब्लिक है वहां रोड ही नहीं निकली। आप हमें ये बताइए कि जज साहब ने जो आपको ऑर्डर दिया, जो कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है, वो उसके हिफ्ज में क्या हो रहा है? वो यहाँ उसके हिफ्ज में बस यही है, एडमिनिस्ट्रेशन डिले कर रही है, प्रोटेक्शन देने में पीछे रह रही है। अदरवाइज या तो मुझे लग रहा है जो दूसरी पार्टी है उनके पास कागज कुछ भी नहीं है। कागज किस चीज के होंगे? जमीन सरकारी है, कब्रिस्तान दूर है जब तहसीलदार लिख के दे रहा है, ट्रांसफार्म दूर है, कागज हमारे पास है, सिर्फ उनके पास। यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पैसा खा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन कर रही है, तभी उस पार्टी के लिए हमें आज तक हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं जो ये रोड का बोल रहे हैं, ये बैक टू विलेज की रोड है, इसमें कोई ज्यादा नहीं इशू है। ऊपर हमारे कब्रिस्तान भी हैं, हाँ, रूरल डेवलपमेंट के 2 कब्रिस्तान है, बहुत पुराने हैं, जिसमें हमारी 2 है, बहुत पुराने कब्रिस्तान है, कम से कम भी 50-100 कब्रें होंगी। प्लस इनको आगे जंगलात की परमिशन चाहिए, परमिशन इनको क्लोजर लगा है 4000 रनिंग फुट, उसमें इनको जंगलात की परमिशन मिल नहीं रही है। और तो ऊपर से थोड़ी खाई वाला एरिया, नीचे चश्मे आ रहे हैं तो पानी निकल रहा है। अगर ये उधर से रोड लेंगे तो कब्रिस्तान को ऑलरेडी खतरा है। सब मौके पे हैं, DSP साहब सब ने देखा है, इन्होंने बोला को और हल निकालेंगे। जहाँ से हल निकालते हैं इनके पास उधर प्रूफ नहीं है, जंगलात उनको क्लोजर में 4000 रनिंग फुट में इनको परमिशन नहीं
मिल रही है क्लोजर की, ठीक है नहीं। तो ये बार बोल रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गया, पुलिस ये हो गया, सब कुछ ये हो गया, ये ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। हमारा केस भी चल रहा है सर, हमारी अपील चल रही है, इन्होंने कैवेट, हमारे पास भी कागज है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। सब को क्यों नहीं दिखाते? सब हमारा अपील चल रही है, इन्हें कैवेट लगाया है कि 3 महीने तक अपील ना करें। हमारा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस चल रहा है, अपील चल रही है, ठीक है नहीं। हमारा उधर इनने कैवेट लगाई है कि 3 महीने तक अपील ना करें तो हम मशीन लगा के रोड निकाल लें। लेकिन तू बोलना जैसे नहीं, मैं तेरे बीच नहीं टोका, तू 2 मिनट सर। तो इनकी ये अपनी खुदगर्जी कर रहे हैं, सरपंच पंच ये वो अपनी दादागिरी से ये रोड निकाल रहे हैं। हम ये इनसे मिन्नत करते हैं, अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा भी हक दो, हमारे कब्रिस्तान को बचाओ, पर जंगलात का भी देखो, सब कुछ देख के किसी तरह हल निकालो। ये बोलते हैं उधर कब्रिस्तान से ही रोड जानी चाहिए, पार से जंगलात नहीं जाने दे रही है सर। बस शुक्रिया सर। जनरली मैं कुछ बोल सकता हूँ? ये हमारी दूसरी पार्टी थी, ठीक है, प्रोटेस्ट में आया, हम इनका वेलकम करते हैं। अदरवाइज अगर दूसरी पार्टी कोई प्रोटेस्ट में दूसरी पार्टी का, ये हमारा भाई है, ठीक है, ठीक है। अगर ये कहते हैं जी कब्रिस्तान है, मुझे बताओ जो तहसीलदार को एट सिटिंग चेयर पे बैठाया गया, क्या उसको पता नहीं है कब्रिस्तान है? फिर तहसीलदार साहब कैसे लिख के देते हैं? फिर जज साहब हमारे के हक में कैसे केस देते हैं? ये जो आप बोल रहे हैं ये अकेला बंदा है, इसके साथ कोई और नहीं है। ये जो यहाँ लोग इतने बैठे हुए हैं, क्या ये हमने खरीद के लाए हुए हैं? जैसे कहते हैं जी महबूब मुफ्ती 500 में लड़कों को जोड़ जोड़ के लाती है, कल ये भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमें सुनना पड़ेगा अपने हक के लिए कि हमने 500 दे के इनको लाया हुआ है। कोई नहीं, पैसे ये लोग हैं सर। चलिए शुक्रिया। तो जैसे 370 के बाद अगर कोई आवाज उठाता तो जेल में बंद कर देते हैं। हम कहाँ जाए सर? हमारे काम नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? असा की भी कोई दुख तुझे लाश भी थे बैठे रोड में, असा ही शौक दा नहीं सी बैठे नहीं रोड़ा रोड से 10 काम होते हैं। मजे भाई हमारी झुंड पफी से पफी है। मैडम पूछेंगे, नायब तहसीलदार है ना यहाँ पे। ये करान क्या समझाने का था चढ़ो नहीं बोल सकते। हाँ, इन्होंने खाए हुए ना पैसे, इसलिए बोलते हैं। इन्होंने पैसे खाए हुए जी। पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ पे नायब तहसीलदार। हाँ, मैं नायब सरपंच हूँ यहाँ की। नायब सरपंच है आप? हाँ जी जी। मसला क्या है? मसला ये है कि मारिच से लेके हमारे छोटी सी रोड निकाली हुई है। एक सरपंच है और उसका घर वाला पंच है, जो सब काम पंच ही करता है। क्यों करता है? हर महकमे को हर जगह पे वो इंटरफेयर करता है, हर मुलाजिम को धमकियां देता है। उसका लड़का जो डीएसपी किसमें है, सीआईडी में। सरपंच के जो बेटा है डीएसपी है, वो हर जगह पे पंगे करता है, काम करवाता है। इधर की रोड है, लोगों के प्लान, गरीबों का बेड़ा घर करके उसने रखा हुआ है। मसला ये है मारिच से लेके आज तक, मारिच से लेके आज तक। आप बोलिए। कैमरा साइड में ले लो, कैमरा साइड में ले लो। You're nice to see you. Shut up.
दूसरी साइड सब दोनों साइड में जेब से निकालो ये एडमिनिस्ट्रेशन खुला करके दे रही है। मैंने पब्लिकली डिमांड की है, एडमिनिस्ट्रेशन लाठीचार्ज किए ताकि हमारे फोन उसमें रिकॉर्डिंग करा Sir,
माइक मस्त आवाज डीएसपी साहब ने 1.5 लाख रुपया खाया उससे। ये देख लो नौजवानों की हालत, 35 साल के बाद नौजवानों की ये हालत है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है। मैंने रोड के लिए आवाज उठाई थी, लोगों के लिए आवाज उठाई थी। नौजवानों को मारा जा रहा है कश्मीर के अंदर, आज जम्मू का चोरी, आज पुंछ के अंदर नौजवानों को मारा जा रहा है। ये देख लो की हालत मेरी। गुंडा पुलिस वाले चट्टा दिखा के बोलते आज फिर करेंगे रोड हम। डीसी साहब आए हैं, डीसी साहब आए हैं। डीएसपी 1.5 लाख रुपया खाया, हमने बोला था हमने डीएसपी साहब को 1.5 लाख रुपया डीएसपी साहब ने 1.5 लाख रुपया हमसे खाया। 1.5 महीना से हमें गुमराह करता है, आजकल करता है। उसने 1.5 लाख खा के उनकी सपोर्ट की, उनके घर में चाय पी। डीएसपी साहब ने जो भी किया ये काम डीएसपी साहब ने किया और उनसे 1.5 लाख रुपया खाया। उन्होंने हमें खुद बोला कि हमने इनको 1.5 लाख दिया डीएसपी को। डीएसपी साहब ने और सबसे हमारे तहसीलदार हमारा साथ दे रहे, डीसी साहब दे रहे। सिर्फ जो है ये वो है डीएसपी साहब, मेरा मोबाइल किसका, डीएसपी साहब ने हमारा 1.5 लाख खा के वो साबित कर दिया। डीएसपी साहब ने साबित कर दिया कि 1.5 लाख खा के उसने ये काम किया। 1.5 लाख रुपया खा के बाल्टी भरी ली ये पाऊँ मैं वो क्या ना जाओ ना दूसरा पड़े जीवा भाई और नहीं होना इसलिए चले पानी 1 करोड़ वोट एवरेस्ट ने निकलने पे ये सरपंच करना पे करप्शन करना पे और रोड पास हो जानी है। था जंगलात कोई ऑफिसर जंगलात ना नहीं आवना बाय द वे वो जगह जो आसी रोड करने असल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम बनी है। जब तक कि जज साहब लिस्ट नहीं कर जज साहब की कोई वैल्यू नहीं है। तहसीलदार साहब मौके रख के देखिए यार 114 वीडियो साहब भी जा रहा है 106 महीने 1 वाला 40 जाना लगा 218 40 मोर से लगाई दी मोर से अलग माइक एक मिनट 10 रुपए जेब में कोटो फिर पता लगना इनको पूछो कितने पैसे एडमिशन वाले ने दिए पहले सिचुएशन देखो क्या है। पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ पे नायब तहसीलदार। हाँ, मैं नायब सरपंच हूँ यहाँ की। नायब सरपंच है आप? हाँ, जी जी। मसला क्या है? मसला ये है कि मारी से लेके हमारे छोटी सी रोड निकाली हुई है। एक सरपंच है और उसका घर वाला पंच है जो सब काम पंच ही करता है। क्यों करता है? हर महकमे को हर जगह पे वो इंटरफेयर करता है, हर मुलाजिम को धमकियां देता है। उसका लड़का जो डीएसपी किसमें है, सीआईडी में। सरपंच के जो बेटा है डीएसपी है, वो हर जगह पे पंगे करता है, काम करवाता है। इधर की रोड है, लोगों के प्लान, गरीबों का बेड़ा गर्क करके उसने रखा हुआ है। मसला ये है मारी से लेके आज तक, मारी से लेके आज तक
कैमरा साइड में ले लो, कैमरा साइड में ले लो, कैमरा साइड में ले लो। Jo, hij was het, zie je. दूसरी साइड अब दोनों साइड में गेट निकालो ये एमरजेंसी खुला कर दी जा रही है। मैंने पब्लिक के लिए डिमांड की है, एडमिनिस्ट्रेशन हाथ चाट की है ताकि हमारी जगह
पुलिस में रिपोर्टिंग करा। माइक मस्त हवा डीएसपी साहब ने 1.5 लाख रुपया खाया उससे। ये देख लो नौजवानों की हालत, 35 साल के बाद नौजवानों की ये हालत है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है। मैंने रोड के लिए आवाज उठाई थी, लोगों के लिए आवाज उठाई थी, नौजवानों को मारा जा रहा है कश्मीर के अंदर, आज जम्मू कश्मीर, आज पुंछ के अंदर नौजवानों को मारा जा रहा है। ये देख लो मेरी हालत, मेरी गुंडा पुलिस वाले चटा दिखा के बोलते हैं आज फिर करेंगे रोड हम। डीसी साहब आए, डीसी साहब आए। डीएसपी 1.5 लाख रुपया खाया हमने बोला था। हमने डीएसपी साहब को 1.5 लाख रुपया डीएसपी साहब ने 1.5 लाख रुपया हमसे खाया। 1.5 महीना से हमें गुमराह करता है, आजकल करता है। तो उसने 1.5 लाख खा के उनकी सपोर्ट की, उनके घर में चाय पी। डीएसपी साहब ने जो भी किया ये काम डीएसपी साहब ने किया और उनसे 1.5 लाख रुपया खाया। उन्होंने हमें खुद बोला कि हमने इनको 1.5 लाख दिया डीएसपी को। डीएसपी साहब ने और सबसे हमारे तहसीलदार हमारा साथ दे रहे, डीसी साहब दे रहे। सिर्फ जो है ये वो है डीएसपी साहब, मेरा मोबाइल किसका, डीएसपी साहब ने हमारा 1.5 लाख खा के वो साबित कर दिया। डीएसपी साहब ने साबित कर दिया कि 1.5 लाख खा के उसने ये काम किया। 1.5 लाख रुपया खा जी आप क्या करते हैं? हम माल का इलाज करते हैं। आप यहाँ क्या करने आए थे? हम माल को इलाज करने के, माल बीमार है, मेरा पड़ोसी है। अच्छा, तो मेरा माल भी है, माल बीमार, तो माल के आपके ऊपर उन्होंने पत्थर बरसाया। आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। क्या क्यों इतने लोगों को खुले छोड़ती है? और किस लिए यहाँ मजिस्ट्रेट किस लिए खड़ा है, डीएसपी किस लिए खड़ा है, डीएसपी किस लिए बना? इसने इतना कार्रवाई नहीं कर सकता। ये यहाँ चौकी हो सकती है, चौकी इतना अफसर काम नहीं कर सकता। डीएसपी सामने सामने इतनी पुलिस के सामने पथरा हो रही है, क्या 10 आदमी रोक नहीं सकते? सिविलों को इनके पास रफले में इतने के बाद लाठी चार्ज नहीं कर सकते ये।
कि भाई कार्रवाई की जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस के सामने इतना जुर्म हो रखा है, और को जो हमारे लिए हम भी कल वैसी रोड बंद करें, हमारे जानवर लोग भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे बंद करेंगे। ये गाड़ी की कंडीशन देख रहे हो ना सर, हम सुबह से देख रहे हैं। तो ये पीर साहब हैं, एक मिनट, ये पीर साहब हैं हमारे। हम नीचे फजलबाद से आ रहे थे, गाड़ी स्पेशल की हुई थी। मुझे अपना जाती माल मेशी जो था, मेरा डोक इसी में पीछे हिंगली डोक में है, तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप सुबह से यहाँ खड़े? सुबह से हम खड़े थे, जब सुबह से हम खड़े थे। ये हमारे साथ पीर बाबा थे, ये भेड़ बकरियों की भी देखभाल करते हैं, तो मंदिर डालते हैं, उसके बाद इंसानों के भी। ये खुद मैंने लाए थे साथ में, गाड़ी स्पेशल थी, हम खड़े थे। अब पुलिस जो हमारी तहसील सुरनकोट की डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब, अपने चौकी बहराम कला के एसएचओ साहब, सभी पुलिस खड़ी थी। यहाँ बीच में आर्मी फोर्स की गाड़ियां भी खड़ी थी सुबह से। इनको पसंद बिल्कुल सामने था, तीसरे नंबर हमारी गाड़ी थी, बिल्कुल हमारा लेना देना नहीं है। एक मिनट, ये इसी हमले ने हमारा जो रोड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड तो आज मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के मुताबिक जो शेड्यूल के मुताबिक है वही वहाँ रोडें मिलेगी। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूं कि इस ऐसे समय में तहकीकात होनी चाहिए। ये नेशनल हाईवे ऐसे ये नहीं रुकनी चाहिए रोड, ये प्रोटेस्ट हो। इनको इसके जिम्मेदार कौन ठहराते हो? मैं तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के चीदा लोग जो सरपंच हैं इसी ए और बी, ये चंदीमाट गाँव के लोगों को ठहराता हूँ। पहले तो इनको करना चाहिए। गाड़ी नुकसान की, ये गाड़ियां जो नुकसान कराई, ये चीदा लोग हैं, इनको पार्टीबाजी है आपस में। कोई कब्रिस्तान का मामला ठहरा है, वहाँ जो प्रोटेस्ट आप मीडिया वालों को मैं सुन रहा था बयान दे रहे हैं, कुछ कहते हैं जी यहाँ कब्रिस्तान का मामला है, कुछ कहते हैं यहाँ जंगलात का मामला है, कुछ कहते हैं हमें जज साहब ने आर्डर दिया है। ये मामला इनका था, हमारा लेना देना इसमें कुछ नहीं था। हम खड़े थे गाड़ियों के बीच, हमें पुलिस ने, हम जब बीच में फंस गए, हमारी गाड़ियां बीच में फंस गई, पुलिस और आर्मी ने हमें घेराबंदी करके बंद करके रखा अंदर, ना हम भाग सके ना शीशे से बाहर निकले। ऊपर से हल्ले में बीच से 10-10 केजी के पत्थर उठा के ये जो हमारा जानी नुकसान किया है, ये सामने आपके सामने ये हाजी साहब खड़े हैं, वो देखो जख्म ब्लड किस तरह, गाड़ी का नुकसान बैक साइड देख लें, ये गाड़ी देखें आप, ये पूरा देखें। यहाँ पुलिस भी मौके पे खड़ी है। मैं भी फजलाबाद का सरपंच हूँ एक्स, हमें भी पता है रोडें, मेरा भी सरहदी गाँव है बैर, जिसके नाम पे रोडें ऐसे नहीं जाती हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ के, लोगों की जाने नुकसान करके। किसी गाँव, किसी विलेज, किसी पंचायत के अंदर ऐसा कोई सरपंच नहीं है कि जहाँ रोडें ले जाए। इलीगल लोगों को नुकसान करके, यहाँ कत्ल करके, यहाँ लोगों को ऊपर से बंद करके सुबह से परेशान करके रखा है। जम्मू से लोग आ रहे हैं, पेशेंट बीच में थे, बीमार लोग बीच में, मुसाफिर लोग थे, छोटे बच्चे थे, बूढ़ी माएं बीच में थी, नौजवान थे, हाजी लोग थे, मुलाजिम लोग थे, ड्यूटी पे लोग जा रहे थे, वो लोग सुबह से यहाँ परेशान है। इलीगल तरीके से उन्होंने जो रोड है, अगर किसी की ताकत है, हिम्मत है, वो मेरे सामने है। यहाँ सरपंच इसी गाँव का को आए, कोई चीदा लोग है यहाँ, हमारी माँ बहनों ने आगे रखी है यहाँ इस रोड पे। इस तरह जो है रोडें नहीं मिलने वाली हैं। हमने सुबह से हमें पुलिस वालों ने मना करके रखा, नहीं तो लोगों ने पहले ही रोड खोल देनी थी। मुसाफिर लोगों को यहाँ ना पानी था, ना खाने के लिए कुछ था। सर मेरी रिक्वेस्ट है, जल्द अज जल्द ये कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखें ये सामने जो फिगर है, मैं नहीं कहता हूँ मुझे किसी से जिद हमें लेना देना है, बिला वजह हमारे सरों में पत्थर लगे। ये देखो, ये शीशे का पूरा कंचरा है, गाड़ी टूट गया हम बीच से, ये छोटा बच्चा है बीच में, ये हाजी साहब के पीछे, ये बाल बच गया है, ड्राइवर की कंडीशन है। ये देखो, हमें जब गाड़ियाँ निकाली गई, आर्मी बीच में थी, फंसी हुई सभी पूरी एडमिशन, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इनकी जाती बेस क्या है। ये आपस में पार्टीबाजी करके, रिश्तों के तनाजे करके, जिमी के तनाजे लेके, तो आज ये प्रोटेस्ट उन्होंने बिल्कुल इलीगल तरीके से किया। इसमें जो एडमिशन थी वो भी बिल्कुल हाजिर थी, तहसीलदार साहब हाजिर थे, डीएसपी साहब ने इनको कहा, कॉपरेट के लिए भी इनको कहा, इनके चीदा लोग भी लिए, लेकिन उन्होंने आगे जो लेडियां डाली हैं उनसे इन्होंने ये करवाया। ये पत्थरबाजी है। और लौंडे लोग जो कहते हैं कि हम ये करते हैं, ऐसे नहीं जहाद होता हुकूम के लिए। जो लोग कह रहे हैं हम रोड में नेशनल हाईवे पे लेट के पब्लिक को रोड दे रहे हैं, नहीं, पब्लिक को आप मार रहे हो। आधी पब्लिक ने मार दी तो आधी के लिए ये एक वार्ड के लिए रोड जा रहे। इस तरीके से जो है ये इंसाफी हमारे ना इंसाफी हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके वसात से, क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट है, यूटी सरकार है, इस पे लाएअमल होना चाहिए, नहीं तो कल कहीं ऐसे ही और जानवर लोग नीचे बैठ जाएंगे। पीर की गली में भी बैठ सकते हैं, सुरनकोट में बैठ सकते हैं। इन लोगों को हदायत की जाए, नसीहत की जाए, इनके बड़े चीदा लोग बुलाए जाए, इनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए, इनको समाज में बुलाया जाए। इनके साथ ऐसा नहीं हो। 47 से मुल्क आज़ाद है और ये रोड जो है ये किसी के एक ही नहीं है, पूरी हमारी ओवरऑल इंडिया के लिए। मैं इसी पे खत्म करना चाहता हूँ।